हेलो बच्चों, कैसे हो सब। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड से पहले आप सभी को अच्छे से फ्रिक्शन फोर्सेस के पहले के जितने भी लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं अच्छे से आपने अटेंड किए होंगे और उनकी नॉलेज आपको होगी, तभी आप इस टॉपिक को समझ पाओगे। बैंकिंग ऑफ रोड से हमारा मतलब क्या है? देखिए, बैंकिंग ऑफ रोड से हमारा मतलब है, आपने कभी देखा होगा कि हम जब रोड पे जा रहे होते हैं तो कई जगह पे रोड को इंक्लाइन कर दिया जाता है। ठीक है, एक तरफ से थोड़ा उठा दिया जाता है, ढलान नुमा बना दिया जाता है। ठीक है, आपने देखा भी हो ऐसे। जहां खास करके कर्व आता है, जहां कहीं पे मोड़ आता है, वहां पे आपने नोटिस किया हो कि जो बाहर का किनारा है रोड का उसको थोड़ा ऊपर और जो अंदर वाला किनारा है उसको थोड़ा नीचे किया जाता है, इंक्लाइन सा बना दिया जाता है, ढलान नुमा बना दिया जाता है। उसी को हम बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं। तो ये बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअल में है क्या, इसका क्या मतलब है, क्यों बनाते हैं, ये सारी चीज आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो बैंकिंग ऑफ रोड आपको समझ आ गया। तो बैंकिंग ऑफ रोड के लिए एक रफ हम फिगर बना करके देखते हैं और हम एक कार के एग्जांपल से सीखेंगे। ये सपोज करो हमारा कर्व्ड रोड है, ये हमारा एक कर्व्ड रोड है। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल सरफेस इसका ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा ना हो करके इसको थोड़ा इंक्लाइन बना दिया गया, ऐसे इंक्लाइन बना दिया गया। और यहां कहीं पे हमारी एक कोई कार है ये एक टाइप की कार बना सकते हैं। ठीक है, जैसी आपको बनानी आती हो। ये हमारी कोई कार है। ठीक है, ये ऐसे मोशन करती हुई आ रही है, फ्रंट दिखाया हमने, फ्रंट फ्रंट फेस। ये कार का फ्रंट फेस है, यूं समझ लो। ठीक है, अब इसमें क्या है कि जो आप यहां नोटिस कर पा रहे हो, इस कार के अंदर इसका वेट, सारे तरह के जो फोर्स होंगे वो कहां एक्ट करते हैं वो समझते हैं। लेट्स सपोज ये एंगल जो है इंक्लाइंड एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली इसका जो वेट होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है, जैसे हर बार हम पढ़ते आ रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन बनेगी इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर, इस सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर ये नॉर्मल रिएक्शन आर। ये भी एंगल थीटा हमने स्टडी किया है, इसको हमने कहा था mg cos ऑफ थीटा, mg cos ऑफ थीटा। दूसरा कंपोनेंट mg का क्या बनेगा? दूसरा कंपोनेंट mg का ठीक इसके इंक्लाइंड प्लेन के ठीक पैरेलल यहां बनेगा। इसको हम कह सकते हैं mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन ऑफ थीटा। ओके, अब देखिए मैंने क्या किया, जो mg है इसके ठीक अपोजिट में एक कंपोनेंट हम r का बना के देखते हैं क्या बनता होगा। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियसली ये भी एंगल हमारा थीटा होगा। और ये अगर r है तो हम इसको क्या कह सकते हैं भैया, r cos ऑफ थीटा, r cos ऑफ थीटा। जिनको अभी तक ये कंपोनेंट्स की नॉलेज नहीं है तो मेरा पहले जो वेक्टर वाला लेक्चर है वो अच्छे से अटेंड कीजिए, सो दैट कि आपको इनकी प्रॉपर नॉलेज हो जाए। अब देखिए आर का कंपोनेंट जिसके साथ एंगल थीटा है उसी के साथ हम आर कोस ऑफ थीटा ले रहे हैं। दूसरा कंपोनेंट ठीक इस लाइन के पैरेलल, इस साइड में इस लाइन के पैरेलल आएगा, इसके ठीक 90 डिग्री पे। इसको हम कह सकते हैं आर साइन ऑफ थीटा, आर साइन ऑफ थीटा। ये थीटा है, ये भी थीटा है। देखो ये पैरेलल लाइन, इसको एक ये लाइन काट रही है, तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, ये थीटा ये थीटा। यहां बहुत सारे फोर्स है, कंफ्यूजन इसीलिए होता है। सारी चीज को अच्छे से समझ के चलना है। इन फोर्सेस की वजह से ही जब तक हमें इनकी नॉलेज नहीं होगी तब तक हमें ये डेरिवेशन समझ नहीं आएगा। ठीक है, एक बार इसको समझ लीजिए, बाद में फ्री बॉडी डायग्राम से मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा। अब फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टायर और ग्राउंड के बीच में होता है। अब इसकी mv स्क्वायर बाय आर, इस पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा होगा mv स्क्वायर बाय आर, वो ठीक आर साइन ऑफ थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में mv स्क्वायर बाय आर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन रहा है। अब ये फोर्स क्या करेगा, इसको स्किड करके बाहर की तरफ लेके जाएगा। इस कार को जब इसकी जितनी ज्यादा स्पीड होगी इस रोड से नीचे की तरफ लेके जाएगा बाहर। तो इसके जो टायर हैं और जो सरफेस है इंक्लाइंड सरफेस, जिसको हमने कहा बैंकिंग ऑफ रोड, तो इसके साथ में फोर्स बनेगा फ्रिक्शन फोर्स, जिसको हमने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। ये फ्रिक्शन फोर्स बन गया। अब ये फ्रिक्शन फोर्स का कंपोनेंट आर साइन थीटा के साथ में, आर साइन थीटा के साथ में कितना बनेगा,
एफ कोस ऑफ थीटा, यहां बनेगा एफ कोस ऑफ थीटा। दूसरा ठीक इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, वो बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा। बहुत सारे फोर्स हो गए, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है ऐसे में, समझ नहीं आता क्या क्या चीज है। ठीक है, क्लियर हुआ? ये बहुत सारे फोर्स, इसमें मेनली क्या क्या फोर्स है वो मैं एक बार रफली फिर बता देता हूं। सबसे पहले तो हमारे पास है mg। mg के दो कंपोनेंट हमने रिजोल्व किए, mg कोस थीटा और mg साइन थीटा। दूसरा जो है वो है रिएक्शन। रिएक्शन को दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, आर कोस थीटा और दूसरा आर साइन थीटा। तीसरा फोर्स है हमारा फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स हमेशा टायर और इंक्लाइंड सरफेस जो है हमारा ग्राउंड के साथ में, इनके बीच में होगा, दो सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन फोर्स है एफ। तो एफ का कंपोनेंट एफ कोस थीटा आर साइन थीटा के साथ में, और दूसरा बनेगा एफ साइन ऑफ थीटा इसके साथ में एम जी साइन थीटा की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसकी वेलोसिटी की वजह से बनेगा वो है एम वी स्क्वायर बाय आर, जो आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो अभी आपको फिगर बना है इसको फ्री बॉडी डायग्राम के साथ में देखते हैं, यानी कार बनाने की जरूरत नहीं है, बिना कार के ही हम इसको समझते हैं। ये हमारा वही कर्व्ड सरफेस हो गया। ठीक है, होना इसको ऐसे चाहिए था, हॉरिजॉन्टल ना हो करके अंदर वाला जो एज है, ये एज जो है हम इसको थोड़ा नीचे रखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर रखते हैं। इसी को हमने क्या कहा, बैंकिंग ऑफ रोड कहा है। अब ये जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ठीक थीटा एंगल के ऊपर हमने इंक्लाइंड सरफेस लिया है। यहां कहीं पे हमारी कार है जो ऐसे आ रही है चल के, ठीक है, ऐसे आ रही है। तो इस कार का जो वेट है W इक्वल टू एम जी, वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा mg। और नॉर्मल रिएक्शन इस सरफेस के साथ, जो सरफेस है सरफेस और कार के बीच में परपेंडिकुलर होता है एग्जैक्टली, तो ये इसके साथ यहां कहीं पे होगा, इसको हमने R कहा है। ठीक है, इस R के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ही, इसके ठीक इक्वल एंड अपोजिट, इसको इक्वल एंड अपोजिट बनाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा सीधा बनाना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। ओके, सो ये आर कोस थीटा, ये एंगल थीटा है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये भी थीटा होता है। mg का कंपोनेंट इसके साथ में बनेगा mg कोस ऑफ थीटा। ठीक है, और ये थीटा तो ये भी थीटा। आर का कंपोनेंट इसके साथ क्या बनना चाहिए, अभी पढ़ के आए हैं, आर कोस ऑफ थीटा। ओके, अब ये mg कोस थीटा है mg का कंपोनेंट, तो mg का सेकंड कंपोनेंट इसके ठीक परपेंडिकुलर, ये लाइन परपेंडिकुलर है इस इंक्लाइंड प्लेन के, तो परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में बनेगा, जिसको हम बोलेंगे mg साइन ऑफ थीटा, mg साइन थीटा। ओके भैया, ये समझ आ गई होगी बात। अब r cos थीटा है तो इसका दूसरा कंपोनेंट, r का कंपोनेंट दूसरा क्या बनना चाहिए, जो इस सरफेस के, जो नीचे आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस नजर आ रहा है उसके ठीक पैरेलल बनेगा ऐसे। ठीक है, ये भी एंगल थीटा हुआ, तो इसको हम कह सकते हैं r साइन ऑफ थीटा। ठीक है, इसको थोड़ा और आगे तक प्रोसीड कर लो ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं r साइन थीटा। ओके भी, अब इसके बाद हमने बात की थी फ्रिक्शन फोर्स की। अब फ्रिक्शन फोर्स भी किस सरफेस के साथ होगा, इंक्लाइंड सरफेस के साथ होगा। ये इंक्लाइंड सरफेस है, इसी के साथ फ्रिक्शन फोर्स होगा। फ्रिक्शन फोर्स यहां F। अब ये फ्रिक्शन फोर्स है F इंक्लाइंड सरफेस के साथ, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बनेगा इसी डायरेक्शन में, जिसको हम कह सकते हैं F साइन ऑफ थीटा। और दूसरा कंपोनेंट F का इधर बनेगा, जिसको हम कह सकते हैं F साइन ऑफ थीटा। और इस लाइन के ठीक आउटवर्ड डायरेक्शन में बनेगा mv स्क्वायर बाय r, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सारे फोर्स हैं जो एक्ट कर रहे हैं इस टाइम पे। बहुत सारे नजर आ रहे हैं, एक दो बार आपको फिगर बना करके खुद समझना पड़ेगा ताकि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखिए, ये सारी चीज आपको अच्छे से समझ आ गई हो तो हम इसके ऊपर आ सकते हैं वापिस, बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड एक्चुअल में है क्या।
हम थोड़ा सा क्या करते हैं, जहां कर्व आती है हम रोड को इंक्लाइंड बना देते हैं। रोड का जो आउटर एज होता है उसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रेज कर देते हैं इन कंपैरिजन टू द इनर एज। ठीक है, जिससे हमारा जो रोड है वो थोड़ा इंक्लाइंड हो जाता है। इसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ये तो समझ आ गया बैंकिंग ऑफ रोड है क्या। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि करते क्यों है, क्यों ऐसा किया जाता है। इसका अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और वो इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको समझ आ जाए तो आपको कई सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। वो कई सारे क्वेश्चन, जैसे आपने मौत का कुआं, जो सर्कस वाले आते हैं मोटरसाइकिल चलाते हैं, ठीक है, वो देखा होगा, दीवार के ऊपर एकदम से बिल्कुल खड़ी दीवार के ऊपर मोटरसाइकिल आपको चलाते हुए नजर आते हैं। तो उसका भी रोल यही, यहां से ही समझ में आ जाएगा आपको। सेम यही फंडा है, इसी फंडे पे वो काम करता है। ठीक है, तो अब देखिए, ये सारी चीज को समझने से पहले एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर सच में पसंद आ रहा है तो शेयर लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब जरूर कर ले जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने ग्रुप हैं आपके पास में, जितना फेसबुक सोशल मीडिया है, आप उस पे अपना इस चैनल का लिंक जरूर शेयर करो। क्या पता आपकी हेल्प से किसी की हेल्प हो जाए। कोई बच्चा जिसको हो सकता है भी ट्यूशन ना लगा पा रहा हो, पैसे उसके पास इतने ना हो, इकोनॉमिकली वीक हो, उसको थोड़ी हेल्प हो जाए, आपका क्या चला जाएगा। तो प्लीज शेयर करना ना भूले। थैंक यू। और अभी हम बात करते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड, ये तो मैंने समझा दिया बैंकिंग ऑफ रोड है क्या, लेकिन अब हमें समझना है कि इसको करते क्यों हैं, क्यों करते हैं। देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि अगर आपने लेवल कर्व रोड स्टडी किया था लास्ट लेक्चर में, उसमें आपने क्या देखा था कि कार है, एग्जैक्टली इस पे चल रही है कार, ये आर, ठीक है, और यहां से आपने इसको एमजी कहा था, इसको आर कहा था। लेवल कर्व रोड की बात कर रहा हूं, इसकी बात नहीं कर रहा हूं। इस पे आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा एम वी स्क्वायर बाय आर। इनवर्ड डायरेक्शन में सिर्फ और फ्रिक्शन फोर्स था, फ्रिक्शन फोर्स था इनवर्ड डायरेक्शन में, फ्रिक्शन फोर्स न्यू आर। अगर ये लेवल कर्व रोड हो, स्मूथ हो, क्यों, म्यू की जो जितनी वैल्यू कम होगी उतना ही फ्रिक्शन फोर्स कम बनेगा, ये उतना ही कम रखना पड़ेगा, वेलोसिटी उतनी ही कम रखनी पड़ेगी। ठीक है, अब वेलोसिटी कम क्यों रखनी पड़ेगी, क्योंकि आपका फ्रिक्शन फोर्स जो कार के टायर है और ग्राउंड एम के बीच में बहुत कम है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू बहुत कम है, या बहुत ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन म्यू की वैल्यू आपको पता है मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 हो सकती है, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती ना। अब कार की जो ये वेलोसिटी है, ये क्या करेगी, इसको एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में इंक्रीमेंट देती है, जिसकी वजह से कार हमारी स्किड करके बाहर चली जाती है। अब उस चीज को रोकने के लिए इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कुछ और फोर्स होना चाहिए, मतलब फ्रिक्शन फोर्स से काम नहीं चल रहा। तो आपने यहां नोटिस किया कि फ्रिक्शन फोर्स के साथ में एफ साइन ऑफ थीटा के साथ में आर साइन ऑफ थीटा कंपोनेंट भी आ रहा है, जो एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कर रहा है। यहां देख लीजिए, एम वी स्क्वायर बाय आर को बैलेंस कौन कौन कर रहा है, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा। बस यही मेन फंडा है, इसी चीज के लिए हमने इसको क्या किया है, बैंक्ड बनाया है। इसी को हमने, या कह सकते हैं कि आउटर एज को हमने थोड़ा रेज कर दिया है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी समझते होंगे, अभी तक जितने ऐसे रोड आपने नोटिस किए हो, ठीक है, जो हाईवे बने हुए हैं, खास करके जो नए हाईवे बने हैं उनमें आपको ऐसे देखने को मिलेगा, छोटे मोटे रोड पे ऐसा नहीं किया जाता। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे सोचते होंगे कि भैया ये तो जो है पानी की ढलान, पानी के लिए बनाया होगा कि शायद जो है पानी ढल करके नीचे की तरफ आ जाए। ऐसा नहीं है भैया, कर्व रोड जहां आएगा, जहां टर्न आएगा, उस टर्न के ऊपर खास करके बैंकिंग की जाती है। और बैंकिंग करने की पीछे वजह क्या है, टू प्रोवाइड इफेक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स, टू प्रोवाइड इफेक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स, इसीलिए हमने ऐसा किया है। और जो इफेक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स बना रहे हैं वो किसके कंपैरिजन में बना रहे हैं, या किसको बैलेंस करने के लिए बना रहे हैं, वो एम वी स्क्वायर बाय आर फैक्टर को बैलेंस करने के लिए बना रहे हैं। क्योंकि कार की जितनी ज्यादा स्पीड होगी, आपको उतना ही ज्यादा इनवर्ट डायरेक्शन में भी फोर्स चाहिए, और वो इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स कौन बना रहा है, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस ऑफ थीटा। तो मेरे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। अब हमें करना क्या है वो देखिए। सबसे पहले मैं आपको लिखवा देता हूं बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या है। दी
inner edge of curved road is raised in comparison to the inner edge at the curved path, at the curved road, to provide effective centripetal force is called banking of road. Banking of road. सो आई थिंक आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। मैंने यहाँ एक्चुअल में जो डेफिनेशन है उसके साथ में ये भी चीज बता दिया, टू प्रोवाइड इफेक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या क्या है, एफ कोस थीटा और आर साइन थीटा। ये इफेक्टिव सेंट्रीपिटल फोर्स है जो किसको कंपेयर करेंगे, किसको बैलेंस करेंगे, mv स्क्वायर बाय आर को बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए ताकि हम इसके डेरिवेशन पे जा सकें। अब हमारा मकसद है कि ये कार इस बैंक्ड रोड के ऊपर मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी रख सकती है, ये चीज सीखेंगे। ठीक है, इस रोड के ऊपर अब कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी रख सकती है। जैसे आपने लेवल कर्व्ड रोड में देखा था, लेवल कर्व्ड रोड के ऊपर जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी वो लेस देन इक्वल टू अंडर म्यू आर जी था। आर यहाँ पे कर्व्ड पाथ जो था उसकी रेडियस, ठीक है, जी आपको पता है, म्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये वेलोसिटी रख सकते थे मैक्सिमम किसकी, किसी भी कार की ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड। लेकिन हम अब बैंकिंग ऑफ रोड पढ़ रहे हैं, तो बैंकिंग ऑफ रोड में इसके अलावा क्या चीज आएगा निकल के देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर बहुत ही कम हो जाए, जीरो हो जाए, सपोज करो स्मूथ सरफेस हो, बिल्कुल अल्ट्रा स्मूथ सरफेस, तो म्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो वेलोसिटी ऑलमोस्ट आपको जीरो रखनी पड़ेगी ना। तो इस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया हमने बाय द हेल्प ऑफ बैंकिंग ऑफ रोड। अब देखते हैं उसी पॉइंट को, नोट कर लीजिए जल्दी से, डेफिनेशन नोट कर ली हो या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए हम बात करते हैं किस तरीके से इस वेलोसिटी को हम कैलकुलेट करें। हमारा मकसद अब क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करना। ठीक है, यहां लिख देता हूं, मैक्सिमम velocity of car on banked road। तो सो कंडीशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। अब कंडीशन, इसमें आपको करना कुछ नहीं है भैया। अगर आपको ये फिगर अच्छे से बनाना आता है तो इस फिगर के बेस पे सारा कुछ, फिगर अच्छे से आता है तो जो आपको ठीक वर्टिकल साइन में, जो वर्टिकल लाइन में जो फोर्स आ रहे हैं उनको बैलेंस करना है, और जो हॉरिजॉन्टल सरफेस में फोर्स आ रहे हैं उनको बैलेंस करना। दैट मींस जो प्लस का साइन बन रहा है सिर्फ वो फोर्स हमारे काम के हैं। बाकी जो इधर उधर फोर्स है, आर को रिजोल्व कर रखा है आपने, आर कोस थीटा आर साइन थीटा। एफ है तो एफ को रिजोल्व कर रखा है, इसी लाइन के ऊपर ले आए हम, एफ कोस थीटा और एफ साइन थीटा। ठीक है, एमजी है, एमजी को आपने रिजोल्व कर रखा है, एमजी कोस थीटा, एमजी साइन थीटा, सारे रिजोल्व कर रखे हैं। बट आपको कौन से फोर्स लेने हैं, जो जनरली प्लस साइन के ऊपर आएंगे, यानी ये इसके साइड के इक्वल है, ये इसके इक्वल है। ऐसे आप कंपेयर कर लीजिए और आपकी वेलोसिटी का आ जाएगा, एक्सप्रेशन आ जाएगा। चलो हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं वर्टिकल लाइन में जो फोर्स है उनकी बात करता हूं। इस तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, आर कोस थीटा, और इस तरफ कौन सा लग रहा है, एफ साइन थीटा प्लस एमजी। ठीक है, तो मैं यहां लिख सकता हूं आर cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा प्लस mg। ये बैलेंस हो रहे हैं यहां, क्योंकि अगर ये इक्वल ना हो तो बैलेंसिंग होना बड़ा मुश्किल है। तो ये तो बैलेंस हो रहे हैं, तो मैंने क्या किया भाई, एक तरफ mg रख लिया और इसको उठा करके उधर ले जाते हैं, आर cos ऑफ थीटा माइनस एफ साइन ऑफ थीटा। ओके, और इससे भी अच्छी बात यह है कि हम f को क्या लिख सकते हैं, f हमारा क्या होता है, f हमारा होता है भैया f इज इक्वल टू म्यू इंटू आर। ओके, ये बार बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम इस
के अंदर से भी आर कॉमन ले सकते हैं, आर कोस थीटा माइनस म्यू इंटू साइन ऑफ थीटा। सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ अब ये तो लाइन हमारी सोल्व हो गई, ठीक है, वर्टिकल। अब हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में क्या क्या है, आर साइन थीटा है, एफ कोस थीटा है, इन दोनों का सम, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है तो ये ऐड हो जाएंगे। आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर। सो हियर एम बी स्क्वायर बाय आर इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा, आर साइन थीटा प्लस एफ कोस ऑफ थीटा। ओके, अगेन एफ कोस थीटा, जो एफ है हमारा वो किसके इक्वल है, म्यू इंटू आर के इक्वल है। सो वी कैन से दैट एम वी स्क्वायर बाई आर, यह स्मॉल आर रिप्रेजेंट करता है इस कर्व पाथ की रेडियस, यहां जो इसके रेडियस सेंटर से लेकर के इस कर्व का जो सेंटर होगा वहां तक की रेडियस है। और कैपिटल आर आपको पता है नॉर्मल रिएक्शन को हम कह रहे हैं। सो यहां से भी आर कॉमन आ गया, क्योंकि एफ किसके इक्वल है, म्यू इंटू आर के इक्वल है। तो ये बन जाएगा भैया हमारा एफ साइन ऑफ थीटा प्लस म्यू इंटू कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। क्लियर है यहां तक? क्लियर है तो भैया जल्दी से जल्दी शेयर कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें इंटरेस्ट बढ़ता है कि हम अच्छा से अच्छा पढ़ाएं। अब देखिए हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को डिवाइड करते हैं बाय इक्वेशन 1। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट। ओके, अब इसको डिवाइड कर दीजिए, सिंपली मैथमेटिक्स है। एम वी स्क्वायर बाय आर डिवाइड बाय इक्वेशन 1 एम जी, और इक्वेशन 2 ये आपके पास है आर साइन थीटा प्लस म्यू cos of theta divided by r cos theta minus mu sin of theta. So r will get cancel, mg will get cancel. Okay, तो ये हमारे पास अभी आ गया। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उधर वाला पोर्शन मैं रब कर देता हूं। फिगर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब जो काम था हमारा उससे वो कंप्लीट हो गया। हाँ जी, आपके पास जो इक्वेशन बची वो इक्वेशन हम लिख देते हैं एज इट इज यहाँ पे। सो दिस इज द फॉल्ट ऑफ टेक्नोलॉजी। मैंने इससे आगे जो वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ साउंड आ रही थी, वीडियो नहीं चल पा रहा था, तो मजबूरी में दोबारा से वीडियो बनाना पड़ा। चलो कोई बात नहीं। हमने लास्ट में क्या कैलकुलेट कर लिया था, वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर जी इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस ऑफ थीटा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन ऑफ थीटा। सो बेसिकली हम क्या निकाल रहे थे, सेफ वेलोसिटी ऑफ ए कार ऑन बैंक्ड रोड। आपने नोटिस किया कि जो सेफ वेलोसिटी थी ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड, जिसकी वैल्यू क्या थी, v इज इक्वल टू या v लेस देन इक्वल टू, आपने कैलकुलेट किया था म्यू आर जी। म्यू की वैल्यू क्या हो जाती है, 0, फ्रिक्शनलेस सरफेस के लिए तो वेलोसिटी आपको 0 करनी पड़ रही थी। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बैंकिंग का हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। जो बैंक रोड आपने बनाया उसका प्रॉफिट हमें मिलेगा। सो डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos थीटा, सो v स्क्वायर डिवाइडेड बाय rg इज इक्वल्स टू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस म्यू cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा 1 माइनस म्यू इनटू sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा टेंजेंट ऑफ थीटा। तो ये आ गया, और वी कैन से दैट v स्क्वायर इज इक्वल्स टू rg टेंजेंट थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा, और v विच इज लेस देन इक्वल टू rg टेंजेंट ऑफ थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू टेंजेंट ऑफ थीटा।
So this is the safe velocity of a car on a banked road. Safe velocity of a car on banked road. कार कोई जरूरी नहीं है, मोटरसाइकिल या कोई भी हो सकता है, ठीक है, उसके लिए भी. So basically for frictionless surface, for frictionless surface के लिए हमें पता है म्यू कितना हो जाएगा 0. अब यहां म्यू की वैल्यू 0 पुट करोगे, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा बचेगा. सो वी इन दैट केस विल बी आर जी टेंजेंट ऑफ थीटा. तब भी आप इतनी वेलोसिटी के साथ चल सकते हो. अगर फ्रिक्शनलेस टोटली स्मूथ सरफेस भी है तो भी आप इस वेलोसिटी के साथ कर्व पाथ पे चल सकते हो जब आपने बैंकिंग की है तो. क्योंकि पहले आपने लेवल कर्व्ड रोड लिया था. लेवल कर्व्ड रोड के अंदर क्या था कि जब हम फ्रिक्शनलेस सरफेस लेते तो म्यू की वैल्यू 0 रखने पे वेलोसिटी भी आपको 0 रखनी पड़ रही थी. सो बैंकिंग का एडिशनल प्रॉफिट अपने को मिला. तो मेरे ख्याल से ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा. अब आपने नोटिस किया हो ये टॉपिक आपका अच्छे से समझ में आ गया होगा, नोट कर लिया होगा. आपने देखा होगा कि कोई सर्कस वगैरह के अंदर जिसको हम डेथ वेल बोलते हैं, मौत का कुआं, उसमें मोटरसाइकिल चलाता है, किस तरीके से बैलेंसिंग करता है, उसके अंदर भी यही सब चलता है. उसके अंदर भी इसी वेलोसिटी के साथ वो ट्रेवल करता है. और उनको कैसे बैलेंसिंग होती है वो भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं. ये सारे केस जो है एक जैसे हैं. इसको एक को समझ गए तो समझ आ जाएगा सारा. डेथ वेल, ठीक है. आपने नोटिस किया है उसकी हाइट कुछ ऐसे रखी जाती है और वो मोटरसाइकिल जो है ऐसे घुमाता है सर्कुलर पाथ में. इस तरीके से सर्कुलर पाथ में घुमाता है. यहाँ पे मोटरसाइकिल है, लेट्स सपोज. अब उसका वेट W इक्वल्स टू mg यहां एक्ट करता है, ठीक है. रिएक्शन हमेशा सरफेस के ठीक परपेंडिकुलर होती है. यहां रिएक्शन है, ओके, यहां रिएक्शन है. अब आप इसको अगर नोटिस करो, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे, ठीक है, कंपोनेंट्स में रिजोल्व करोगे आर, और ये आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये रेडियस है यहाँ स्मॉल आर, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है. तो आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पे फोर्स लगता है mv² बाय आर, mv² बाय आर. या इसी को आप लिख सकते हो, v को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर. v को लिख सकते हैं ओमेगा आर. सो इट कैन आल्सो बी रिटन एज m r ओमेगा स्क्वायर. m r ओमेगा स्क्वायर, ये एक ही चीज है. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है. और r का कंपोनेंट ये थीटा है, इसको हम लिखेंगे r cos ऑफ थीटा, और इनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा r साइन ऑफ थीटा. तो बैलेंसिंग यहां किससे होती है, साफ साफ दिख रहे हैं, प्लस का साइन मैंने कहा था जो. तो यहां पे आपको नॉर्मली नजर आ रहा है कि एम आर ओमेगा स्क्वेयर इज इक्वल्स टू हो जाएगा आर साइन ऑफ थीटा. दूसरी टर्म आपको दिख रही है एम जी विच इज इक्वल्स टू आर कोस ऑफ थीटा. यहां से ये चीज आ गई. अब आपसे इसमें क्या पूछता है, टाइम पीरियड पूछ लेगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, ठीक है. एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है लास्ट, उसमें आपसे फ्रीक्वेंसी पूछता है. तो यही लॉजिक लगाएंगे यहाँ पे. आप इसको डिवाइड कर दो, इक्वेशंस को डिवाइड करोगे तो m से m कैंसिल, यहाँ पे बचेगा r ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाय g इज इक्वल टू r से r कैंसिल हुआ. यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा टेंजेंट ऑफ थीटा, और ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू g बाय r टेंजेंट ऑफ थीटा. g बाय r टेंजेंट ऑफ थीटा, और ओमेगा कैन बी रिटन एज अंडर रूट g बाय r टेंजेंट ऑफ थीटा. सो ये एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी इसकी. अब आपको पता है इसको हम टाइम पीरियड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी बनाना चाहते हैं, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कीजिए सिंपली. जैसे आपको ये पता है, मैं यहां लिख देता हूं, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय कैपिटल टी और 2 पाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है. फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप लिख सकते हो भाई फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए इसको, 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइड बाय आर टेंजेंट ऑफ थीटा. टाइम पीरियड निकालना है, इसी का रेसिप्रोकल टाइम पीरियड होता है 1/f.
सो 2 पाई अंडर रूट जी डिवाइड बाई आर टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, ये इसका टाइम पीरियड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कई बार, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा होता है, ये होगा टाइम पीरियड, ये होगा, इसकी तरीके से वैल्यूज दे देता है। तो आपको अगर अच्छे से ही कंसेप्ट क्लियर हो गया है तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। थोड़ा सा ध्यान रखने की बात यह है कि जो रिएक्शन है, रिएक्शन कहाँ लगा रहे हैं, हर बार रिएक्शन हमेशा देखो, यहाँ पे मोटरसाइकिल होगा कुछ, ठीक है, मोटरसाइकिल एग्जैक्टली इस सरफेस के ऊपर फोर्स लगा रहा है, तो ठीक परपेंडिकुलर होगा, जहां पे कांटेक्ट है कांटेक्ट के ठीक परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन बनती है, ये याद रहे। ठीक है, तो इस तरीके से मेरे ख्याल से टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आया होगा अच्छे से। उम्मीद करता हूं आप प्रीवियस वीडियोस में मेरे अच्छे से देखे होंगे और इसको भी अच्छे से देख करके इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल्स है उनकी प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद करता हूं मेरा चैनल आपको पसंद आ रहा होगा, और अगर सच में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए। आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया पे, आप फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, वहां पे इसका वीडियो का लिंक जो है शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने चैनल पे लेके ही, सो दैट कि उनको भी इस चीज का प्रॉफिट हो सके। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।